अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान से मुतल्लिक़ अहकामात, मसाइल और जो सवालात हैं मैं उनको कवर करूँगा। 29वीं शबान को अगर अबर आलूद हो तो क्या किया जाए। देखिए, 29वीं शबान को अगर अबर आलूद की हालत हो, यानी कि आपको चाँद नज़र नहीं आ रहा, तो ऐसी हालत में क्या किया जाएगा। तो ऐसी हालत में जो शबान है उसकी गिनती के पूरे 30 दिन पूरे किए जाएंगे। इसी तरीके से रमज़ान में 29वीं रमज़ान को अबर आलूद है जिसकी वजह से चाँद आप नहीं देख सकते, तो उस सूरत में भी आप जो रमज़ान है उसके गिनती के 30 दिन पूरे करेंगे। चाँद नज़र आने से मुतल्लिक़ शहादत, चाँद नज़र आने से मुतल्लिक़ अगर किसी एक मोमिन बंदे की भी शहादत आपको मिल जाती है तो आप ईद अगले दिन ईद डिक्लेयर कर देंगे, आप शहादत को डिक्लेयर कर लेंगे, क्योंकि ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से की जो सुन्नत है उससे साबित है। ये जो नीयत है वह बिसौम गदिन नवई, तो ये जो की जाती है इन कलमात को कहकर, तो ये नीयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। देखें, जो नीयत है वो दिल के इरादे का नाम है, ना कि वो ज़ुबान से इजहार करने का नाम है। इसी तरीके इसलिए ये नीयत नहीं करनी चाहिए। इसी तरीके से ये जो नमाज में नीयत की जाती है फ़लाँ रकात इमाम साहब के पीछे मुहाना काबा शरीफ की तरफ, तो ये भी हदीस से साबित नहीं है। तो जो चीज़ हदीस से साबित ना हो हमें करने की क्या ज़रूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 2 अज़ानें होती थीं। एक अज़ान इसलिए होती थी, एक अज़ान इसलिए दी जाती थी ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि सहरी का वक्त है और वो अपनी सहरी शुरू कर लें, वो उठ कर सहरी कर लें। इसी तरीके से जो दूसरी अज़ान दी जाती थी उसका मकसद ये था कि लोगों को मालूम हो जाए कि सहरी का वक्त ख़त्म हो गया है, वो जो खा पी रहे हैं उसको वाइंड अप कर लें। अफ्तारी में जल्दी करना और सहरी को ताहीर से करना। देखें, ये हदीस में आता है, ये पैगम्बरों की सुन्नत है कि सहरी को बिल्कुल आखिरी वक्त पे करना और अफ्तारी बिल्कुल अव्वल वक्त पर करना। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप अज़ान से 2 मिनट पहले अफ्तारी करके बैठ जाएँ। कहने का मकसद ये है कि अगर अज़ान हो गई है, नमाज मगरिब का टाइम हो गया है, तो साथ ही आप अफ्तारी कर लें। अगर आप खा पी रहे हैं और अज़ान हो जाए तो ऐसी हालत में क्या करना है। देखिए, जो लुक़मा आपके हाथ में हो या आपके मुंह में हो या जो पानी आपके हाथ में हो, आप इसे खा पी लें जल्द अज जल्द, तो ना कि टाइम वेस्ट किया जाए या जो पड़ा हो फिर उसको भी खाया जाए। स्पेशल किस चीज़ से अफ्तारी की जाए। खजूर से अफ्तारी करना सुन्नत है। खजूर मुयस्सर नहीं है तो छुआरे से कर लें, वो नहीं है तो पानी से कर लें, वो भी नहीं है फिर कोई भी चीज़ हो आप उससे अफ्तार कर सकते हैं। नमक से रोज़ा अफ्तार करने की कोई भी शरई हैसियत नहीं है। रोज़ा अफ्तार करने की दुआ है जो अल्लाहुम्मा बिका लका सुनतु अबी का आमनतु, जो टीवी पर भी अक्सर आती है, तो ये दुआ भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, तो लिहाजा ये नहीं पढ़नी चाहिए। आप बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करें और अफ्तार करके ये दुआ पढ़ें जो साबित है, ज़हाब ज़मा वब्तल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह। रोज़ेदार की दुआ अफ्तारी कराने का अजर, रोज़ेदार को अफ्तारी कराने का जो अजर है वो रोज़ेदार के बराबर ही मिलता है। नमाज तरावी के हवाले से जो हदीस आती है कि जो शख्स रमज़ान में ईमान और इस नीयत से, अल्लाह से अजर हासिल करने की नीयत से रात का क़याम करता है तो उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। लेकिन गुनाह सगीरा, जो कबीरा गुनाह है, उसके लिए आपको स्पेशली अल्लाह से दुआ मांगनी पड़ती है मखसूस। इसी तरीके से जो नमाज तरावी है, क्या ये फ़र्ज़ है या नहीं। देखिए, नमाज जो तरावी है इसकी फ़जीलत आपके सामने है, मैंने रखी है। और मज़ीद जो नमाज अगर बात की जाए फ़र्ज़ है या नहीं, तो ये फ़र्ज़ नहीं है, यानी कि अगर ये आप नहीं पढ़ते तो इसकी पूछ नहीं है, लिहाजा ये पढ़ना यानी कि बहुत फजीलत वाला अमल है। नमाज तरावी ये इसमें ये जो यानी कि बात मर्ज़ करने लगा हूँ, इसमें कुछ इख्तिलाफ़ात हैं। तो मेरी तहकीक के मुताबिक ये तीनों एक ही नमाज़ें हैं, एक ही नमाज के 3 नाम हैं। अगर आप इशा के फ़ौरन बाद पढ़ते हैं तो ये नमाज तरावी है, रात के किसी और पहर पढ़ते हैं तो क़यामुल लैल है। अगर ये आप रात के आखिरी पहर पढ़ते हैं तो ये नमाज तहज्जुद कहलाती है, लिहाजा ये एक इख्तिलाफ़ी मसला भी है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की रात को कितनी रकात पढ़ते थे। तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रकात से, रमज़ान होता या गैर रमज़ान हो, आप 8 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, यानी कि 8 रकात नफल और 3 वितर। इसी तरीके से लिहाजा इस बात को फितना नहीं बनाना चाहिए जिस तरह बहस जारी हो जाती है 8 रकात की और 20 रकात की।
जो 8 पढ़ते हैं वो 8 पढ़ें, जो 20 पढ़ते हैं वो 8 को सुन्नत समझे और मज़ीद पढ़ना चाहते हैं तो ये नफली इबादत है, आप नफल समझ के पढ़ सकते हैं। नफली इबादत में कोई भी कैद नहीं होती। किन हालतों में रोज़ा छोड़ा जा सकता है? कोई बंदा अगर सफ़र पे हो या उसे कोई बीमारी लाहक हो, बीमारी भी वाकई बीमारी ही हो, ये नहीं कि हल्का सा ज़ाम हो आप उस पर यानी कि रोज़ा छोड़ें हैं। मुसाफिर हो या जहाज़ पे हो, जिस तरह मैंने कहा बीमार हो, इसी तरह का कोई औरत हामिला हो या फिर औरत के हाथ अयाम हो, ऐसी हालत में जो रोज़ा है वो आप छोड़ सकते हैं और इसकी गिनती बाद में पूरी की जाएगी और इसका कोई भी कुफ़ारा नहीं होगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।